तो राइडर्स ये है टीवीएस की तरफ से आने वाली एक ऐसी बाइक जो कि नेकेड स्पोर्ट्स सेगमेंट में सबसे ज्यादा फास्ट, सबसे ज्यादा फीचर्स लोडेड होने वाली है। लेकिन ये जो बाइक है इसका ये डिटेल वीडियो नहीं होने वाला। मैं ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि किन लोगों को ये बाइक लेनी चाहिए। तो सबसे पहले ये वो बाइक है जिसे BMW अपने शोरूम में भी बेचती है, क्योंकि सेम इंजन के साथ आपको BMW की RR 310 भी देखने को मिलती है। सेम इंजन के साथ जो इंजन आपको इस बाइक वही इंजन आपको उसमें भी मिल जाएगी, और वो भी 60,000 रुपये ज्यादा देने पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग की वजह से BMW की। तो अब आते हैं पॉइंट पे कि किन लोगों को ये बाइक लेनी चाहिए। तो वो कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी चाहिए कि इस बाइक को आप फाइनेंस में नहीं ले सकते हो, क्योंकि टू व्हीलर सेगमेंट में जब आप फाइनेंस करते हो तो सबसे कम अगर आपको ब्याज देनी पड़ेगी वो भी 28 से 30% की देनी पड़ेगी। और अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं है तो फाइनेंस कंपनी वाले आपसे 40 से 45% तक का ब्याज ले सकते हैं इस किसी भी तरह की टू व्हीलर को फाइनेंस करवाने पे। और इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है MP में 2,80,000 रुपए है, और अगर आप 2 लाख रुपए भी फाइनेंस करवाते हो तो हर साल आपको 60,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ ब्याज का देना पड़ेगा। जो एक्चुअल अमाउंट होगा वो तो दोगे ही, 60,000 रुपए आप सिर्फ और सिर्फ ब्याज का दोगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये वर्थ है किसी बाइक में इतना ब्याज देना। और मानो आपने किसी तरह से ले भी लिया तो लेने के बाद क्या दिक्कत आएगी बता दूं, तो इस बाइक के अंदर आपको जो माइलेज मिलेगा हार्डली 25 के MPL का मिलेगा। और अगर आपका राइडिंग जो मेथड है वो थोड़ा भी रफ हुआ तो इसमें आपको 20 के MPL से ज्यादा का माइलेज नहीं मिलने वाला, उसके अंदर ही मिलेगा। तीसरा पॉइंट है इसकी परफॉर्मेंस। इसका थ्रोटल रिस्पॉन्स इतना रॉ है, इतना पावरफुल है कि अगर आपकी हाइट पर्सनालिटी सही नहीं है या थोड़ी भी 19-20 है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है इस बाइक को कंट्रोल करने में। क्योंकि एक तो इसकी हाइट जो है, सीट की हाइट वो 800 mm है, 170 kg का सिर्फ कर्व वेट है। अगर आप इसमें 10 लीटर फ्यूल भरवाते हो और थोड़ी बहुत एसेसरीज लगवाते हो तो सोचो 15-16 किलो का वजन तो और बढ़ जाएगा। तो ये भी पॉइंट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी पर्सनालिटी उस हिसाब से नहीं है तो आप इसे परचेस नहीं कर सकते हो। और सही बात बोलूँ तो आपके ऊपर सूट भी नहीं करेगी अगर आपका सही हाइट नहीं है, सही बॉडी वेट नहीं है। तो आप चला लोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप चला नहीं पाओगे, लेकिन जैसे कि इंडिया की सड़कें हैं, खराब सड़कों में आपके साथ किसी तरह का हादसा हो सकता है। चौथा और एक ऐसा पॉइंट है कि इसे यूजुअली आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये पॉइंट जो है ना पहले नंबर पे होना चाहिए था कि अगर आपको लॉन्ग राइड नहीं करनी है, आपको घर से ऑफिस, ऑफिस से घर या मार्केट चले जाना है खरीदारी करने, तो ये बाइक इसलिए बिल्कुल भी नहीं है। आप इस बाइक को लेकर ऑफिस जाओगे, फालतू में आपका एक तो पेट्रोल बहुत ज़्यादा पीती है, दूसरा इसमें आप किसी भी तरह का लगेज लेके नहीं चल सकते। ये बाइक ऐसी है कि इसमें यूटिलिटी जीरो है। साथ में अगर आप यूटिलिटी आप सोचो कि एक कैरी बैग या छोटा सा कैरी बैग हैंडल पे टांग लो तो उससे आपकी हैंडलिंग ही जो है तो कॉम्प्रोमाइज होगी, और आप जानते हो अगर हैंडलिंग कॉम्प्रोमाइज हुई तो हादसे होने में देर नहीं लगने वाली। तो अब बात करते हैं कौन इसे ले सकता है और राइड कर सकता है। पहला तो अगर आपको हाईवे पे लॉन्ग राइड करना है तो आप इसे ले सकते हो। आपके पास कैश में परचेस करने की पावर है इस बाइक को तो आप ले सकते हो, क्योंकि अगर आप कैश में परचेस करोगे तो मैं मानता हूँ कि आप इसका जो माइलेज है उसे भी अफोर्ड कर सकते हो, जो इसका सर्विस है उसे भी अफोर्ड कर सकते हो। तो अगर आप कैश में ले सकते हो तो इसे ले सकते हो। पर अगर आपके पास बहुत पैसा भी है लेकिन आपको ज़्यादा चलना नहीं होता तो आप इसे मत लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है। और साथ में अगर आपकी पर्सनालिटी नहीं है तो आपके पास कितना भी पैसा हो, आप कितनी भी अच्छी बाइक ले लो, वो आपको सूट नहीं करेगी। अब एक और पॉइंट, अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हो तो हो सकता है बीच में कहीं थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी करनी पड़े। तो ऑफ रोडिंग के वक्त आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। तो अगर आपका वेट भी मेरे जैसे 100 kg है तो 19-20 तो जो सस्पेंशन है दबेंगे और ये ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा और नीचे चली जाएगी। तो उस केस में अगर आप ऑफ रोड कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ऑफ रोड ना हो, रॉक वाले पत्थर वाले ऑफ रोडिंग ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। हाईवे की खराब सड़कों के लिए परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है बाइक की, और टायर में आपको मिशेलिन टायर मिल जाते हैं तो ग्रिप भी अच्छी मिलती है रेडियल टायर के साथ। तो मुझे नहीं लगता कि आपको उस चीज़ में दिक्कत होने वाली। अब बात करते हैं उसकी कि अगर आप प्लान कर रहे हो तो कहाँ से ले सकते हो। तो ये बाइक जो है अपाचे RR का सिबलिंग अपाचे RTR 310, जो कि आपको TVS के हर ऑथराइज डीलरशिप में Tier 3 सिटी में मिल जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और अगर आपको
बाइक मिल रही है किसी शोरूम में ये बाइक, तो वहाँ आपको अच्छी सर्विस भी मिल जाएगी, क्योंकि टीवीएस सर्विस पे ध्यान देने लगी है इस समय, तो मुझे लगता है कि आपको उस चीज़ में दिक्कत नहीं होगी। एक चीज़ और है कि टीवीएस की बाइक के एसेसरीज जो है ना, आपको आफ्टर मार्केट भी ज़्यादा नहीं, बहुत जुगाड़ कर करके आपको इसका क्रैश गार्ड इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। टॉप बॉक्स के लिए अगर आप कैरियर लगवाना चाहते हो तो उसके लिए बहुत जुगाड़ करना पड़ेगा, तो एसेसरीज मिलने में भी दिक्कत होती है। लाइट के साथ भी आप ज़्यादा खेल नहीं कर सकते हो, तो इसमें एक तो लाइट लगाने की जगह नहीं, इन केस अगर आपने क्रैश गार्ड वगैरह लगवा लिया उसके ऊपर माउंट करवा रहे हो तो उसमें भी इसकी वायरिंग वगैरह में बहुत ट्रिकी होती है, क्योंकि बीएमडब्ल्यू की वायरिंग के ऊपर आपको बीएमडब्ल्यू के लोगो देखने को मिलेगा। तो ये है टीवीएस की अपाचे 8R310, नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है, RR310 का सिबलिंग है, सेम इंजन आता है और ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस है, बस इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अलग मिलेगा, हेडलाइट का सेटअप अलग मिलेगा। 2026 में यहाँ पे सीक्वेंसिंग इंडिकेटर मिलते हैं जो कि देखने में अच्छे लगते हैं, मैं ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे कुछ इस तरह के सीक्वेंसिंग इंडिकेटर मिल जाते हैं जैसा कि मैंने बताया, और हज़ार लाइट का फीचर पहले से आ रहा है, ये सब आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो तो कलर TFT है, इसकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी आती है। यहाँ पे डायनेमिक हेडलाइट सेटअप है, DRLs को भी आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से ऑन ऑफ कर सकते हो। तो अगर आप सतना रीवा से हो और इस बाइक को परचेस करना चाहते हो तो विजिट कर सकते हो अग्रवाल TVS, और अगर आप मेरे वीडियो का रेफरेंस दोगे तो आपको इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।